और श्रोताओं, हम देखते हैं कि लोगों के पास इस समय आर्थिक समस्याएं भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं। 3 महीने का लॉकडाउन रहा और इसके बाद अभी भी व्यवसाय पटरी पर नहीं आ पाए हैं और महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। तो ऐसे में हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। ऐसे में हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। परोपकार के लिए ही ये जीवन है। हम इस जीवन में जो कुछ दूसरों के लिए करेंगे, बस वही सच्चा मानव है। अपने लिए तो सभी जीते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा भी है कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं, मैथिली शरण गुप्त ने जो समय लिखी थी वो यूं ही नहीं लिखी थी। ये जीवन का सार है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। तो ऐसे ही हम एक अपने कार्यक्रम में भी एक समाज सेवी हैं, श्री संजय कुमार जैन जी। आप दमोह जिले के निवासी हैं। आप किराना व्यवसायी हैं, इसके अलावा रोटरी क्लब के संचालक भी हैं और निरंतर सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। तो आइए श्रोताओं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे कि अभी देश में अनलॉक हो गया है तो सभी लोगों को कहीं आने जाने में रोक टोक नहीं है। तो ऐसे में जो शॉप वगैरह, आपकी जो दुकान है, उस पर भी बहुत भीड़ होती होगी। तो ऐसे में आप सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करते हैं? हम आगे अपने यहाँ तार वगैरह लगाए हैं हम्म। और जो भी व्यक्ति आते हैं तो उनसे पर्ची ले लेते हैं और बोलते हैं आप दूर खड़े हो जाइए, हम जी आपको सामान पैक करके दे देंगे। जी। अभी क्या है, जैसे महंगाई अचानक से बहुत बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं, जिससे महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे में आपने क्या अपने दुकान की वस्तुओं के सामान के दाम बढ़ाए हैं कि अभी नहीं बढ़ाए हैं? नहीं, हमने तो नहीं बढ़ाए हैं। जी और हमारा काम पूरा नंबर एक में है। जो भी सामान आता है, जो रेट आएगा उस पे हम 2% मार्जिन लेके बेचते हैं। जी। तो ऐसे में आपके पास जो आप बाकी जो कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके, तो उसमें आपका ज्यादा चलता होगा, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दाम बढ़ा दिए हैं। हाँ, बढ़ाए हैं ना। सभी लोग बाजार में सुनते हैं, लोग हमारे पे आप बोलते भी हैं कि हाँ। आपके रेट बहुत सही हैं और बाजार में बहुत रेट ज्यादा मिल रहे हैं। जी वो अपनी अपनी सोच है। जी। तो आपको ये जो प्रेरणा है कि आप समाज की सेवा करें, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई? आपको कभी लगा नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप भी अच्छा खासा लाभ कमाएं? नहीं नहीं, हमारी बचपन से ही सोच है। हम जब 12 साल के थे हम्म। तो हमें जानकारी मिली कि हमारे घर में आज तक किसी की डेथ घर पर नहीं हुई है, सब लोग अस्पताल में खत्म हुए। तो हमने जब ही सोच लिया था कि हम एक बहुत बड़ी अस्पताल बनाएंगे जी। तो सबकी सेवा ही करेंगे। और हमारे दादाजी थे, हम्म। उनकी तीन चीज थी, हम्म। यानी तीन चीज बोलते थे कि मतलब पहली कभी आप ये नहीं बोलो कि हम हारे जा रहे हैं, यानी हम्म। हार कभी नहीं माना, कि हमेशा बोलो खेत जा रहे हैं, आशावादी रहो। जी। दूसरी बात कहना, पैसे पे कभी घमंड नहीं करना। हम्म। कहना पैसा, यानी कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है पता चलो सब सब बिक गया उसका, कुछ नहीं बचा उसके यहाँ। कहना पैसे पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरी बात कहना, हम बाजार जाए तो कहना हमें ये बोले कि तुम्हारे दादाजी हैं, कहना हम्म। हमारे नाम से आप नहीं जाने जाओ, कहना आपके नाम से हम जाने जाए। जी तो उनकी जो हमने बातें अपनी गांठ बांध ली और उसी पर चल रहे हैं आज तक। जी। बहुत ही अच्छे विचार थे आपके दादाजी के। और आप जैसे समाज सेवा के कार्यों में संलग्न हैं, तो आप इस समय कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं? अभी जैसे हमने शुरुआत में लॉकडाउन के एक दिन पहले हम्म। हम बाजार गए तो हमें पता चला कि मास्क, हमने मास्क खरीदा तो हम्म। बोला 25 रुपए का है मास्क। हम्म। हमने उसका हिसाब लगाया, हम इसकी तो 5-6 रुपए से ज्यादा कास्ट बैठती ही नहीं है। जी। तो हमने तुरंत कपड़ा खरीदा, हम्म। इलास्टिक खरीदी और हमें 5 रुपए 60 पैसे में एक मास्क पड़ा। हमने 3,000 मास्क बनवाए थे जी। और लॉकडाउन के एक दिन पहले हमने 3,000 मास्क बांटे थे और इसमें करीब करीब हमने 2,000 लोगों को एक काढ़ा बनाया था। हम्म। वो काढ़ा पिलवाया सबको। जी। काढ़े में ये फार्मूला है अपने पास, हम्म।
बोल रहे फार्मूला। हाँ हाँ बताइए। उसमें तुलसी पत्ता, मुलैठी, सौंठ, अर्जुन साल, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और हल्दी। जी। ये ऐसे 10 आइटम हैं। हाँ, ये सारे ही आइटम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हैं। हाँ, तो इसका अपन ने काढ़ा पिलवाया था और जी काढ़ा हमारा फिर 2000 लोगों को तो अपन ने लॉकडाउन के एक दिन पहले पिलाया था। और लॉकडाउन के एक दिन बाद यानी अपना रविवार को लॉकडाउन था। जी। रविवार के बाद सोमवार को हम लोगों ने 10 लीटर खाड़ा और 120 बॉटल पानी ये पुलिस विभाग को डेली शुरू की थी। जी, तो बहुत अच्छा कार्य करा आपने इस समय। और आप इसके अलावा भी किसी अन्य कार्य में भी संलग्न हैं क्या? हाँ, इसके बाद लॉकडाउन में हमने 200 लोगों के लिए करीब करीब अपने 56,000 की किट पड़ी थी 200 जी। लोगों की। जी। उसमें आटा, दाल, चावल, चाय की पत्ती, तेल, साबुन ये सब दी थी और अपने पैकेट इसमें पूरी सब्जी के ये 200 पैकेट 15 दिन तक रेगुलर बांटे। अच्छा। उसके बाद 5 दिन तक अपन ने 100 पैकेट दूध दूध के बांटे। जी। और 5 दिन तक अपन ने 5 किलो सब्जी उसमें आलू, भटा, टमाटर, प्याज और एक हरी सब्जी जी। ऐसे 5 दिन तक 100 पैकेट इसके बांटे। जी, आप तो समाज के रियल हीरो हैं। आप इतना समाज के लिए कर रहे हैं, तो ये जो आप कार्य करते हैं इनके लिए आर्थिक मदद सहयोग किससे प्राप्त होता है? हमारे क्लब के सदस्य रहते हैं और हमारे फ्रेंड सर्कल है, उनसे अपन चर्चा करते हैं। तो वो सब पहले दिन हमने सोमवार के दिन 96,000 रुपये इकट्ठे तो सोमवार के दिन कर लिए थे। अच्छा। हाँ। जैसे क्या होता है कि हम सामाजिक कार्य कई लोग करना तो चाहते हैं पर उन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिलता, क्योंकि परिवार के लोग बोलते हैं कि अपने परिवार पे ध्यान दो, आप क्यों इस तरह के कार्य में लगे हो। तो आपको अपने परिवार का सहयोग कितना प्राप्त हुआ इन सब कार्यों में? हमें पूरे परिवार का सहयोग रहता है। हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, सबका सहयोग बहुत भरपूर रहना। हमारा काढ़ा जो प्रतिदिन बनता था तो वो हमारी बेटी भी बनाती थी, हमारी पत्नी भी बनाती थी, हमारा बेटा भी बना देता था। अच्छा। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे संजय जी कि आप खाली समय में क्या करते हैं? हम जैसे खाली बैठना तो हमें पसंद ही नहीं है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी। हम यानी परिवार के अलावा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। जी। किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई अच्छा कार्य होता रहे। जी। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो ऐसे में आप अपनी स्वयं की सुरक्षा का कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप दिन भर शॉप पे रहते हैं, फिर आप जब घर जाते होंगे तो घर वालों को भी संक्रमण से बचाना है, तो खुद के लिए क्या सुरक्षा के नियम अपनाते हैं? हम खुद के लिए तो वैसे अपने कपड़े वगैरह चेंज करते रहते हैं और बाकायदा पूरे हाथ सैनिटाइज करते रहते हैं। दुकान में सैनिटाइज भी रखे हैं और सब पूरी जगह सैनिटाइज करते रहते हैं। जी। और लोगों को प्रेरणा भी देते हैं, मास्क हम रेगुलर लगाते हैं। लोग बोलते भी हैं तुम्हारा मास्क लगा रहता है। हमने भाई देखो सावधानी सुरक्षा है। फिर आप बोलते हैं कि अंदर आके सामान हमने देखो, आप अगर हमारे अंदर आए दुकान पर और अगर इसमें से कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया वो संक्रमण से हम लोग संक्रमित हुए तो हमारे यहाँ फिर जितने लोग आए तो वो भी संक्रमित होंगे। जी। तो हमें आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और जो हमारे यहाँ लोग आते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। जी। आपको गीत संगीत में रुचि है? संगीत सुनते हैं। अच्छा, कौन से गीत आपको बहुत पसंद है? पुराने गीत सभी सुनते हैं।
फिर से जुड़ते हैं संजय कुमार जी से। अच्छा, आप हमारे आकाशवाणी के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो संदेश है, जैसे हमने सोचा, जैसे हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में, एक तो सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति में एक ना कोई खूबी होती है, अच्छाई होती है, उसमें टैलेंट होता है जी। जी। तो उसको हमेशा उपयोग करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति, जैसा हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी जिंदगी में जो भी कमाएंगे वो पूरा खर्च करके जाएंगे। उसके बाद आप अपनी जिंदगी में जो भी कमाते हैं, जैसे हमारा टारगेट है कि हमें 150 करोड़ रुपए कमाना है। उसके बाद हम कमा के उस चीज को, हम बहुत सी चीजें हमारी नीलाम होगी, जिस दिन बच्चों की शादी कर देंगे उसके बाद हम नीलाम करेंगे। नीलाम में जो पैसा आएगा उसकी हमें एक अस्पताल और एक आपका अस्पताल चलाने के लिए ऐसा जरिए चाहिए कि जिससे अस्पताल हमारी निःशुल्क चलती रहे भविष्य में जी। तो उसके लिए हम यूनिवर्सिटी भी सोचें कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यानी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए वो उसकी आय से, उसमें जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो उसकी आय से हमारी हमेशा अस्पताल फ्री चलता रहे जी। तो ये हम बोलते हैं कि अपने पैसा का उपयोग खुद आदमी कमाता है और चला जाता है, उसका पैसा वहीं वहीं रह जाता है उसका, और पैसे का यानी कोई उपयोग भी नहीं होता। आपकी जैसा परिवार के लोग हैं उसका उपयोग, और आपको किस तरह यानी पहचानेंगे भविष्य में जी। ये तो हमने, जैसे हमारा लक्ष्य है कि हम बना देंगे, तो जब तक ये युग रहेगा तब तक आपका वजूद रहेगा कि आपने कोई काम किया है। और नहीं तो 3 पीढ़ी के बाद, जैसे जो छोटा 10 साल का बच्चा है, आप जैसे हम खत्म हुए, और 10 साल का जो बच्चा है उसको तक वो जब बूढ़ा हो जाएगा तब तक उसको याद रहेगा कि हाँ कोई आदमी था। इसके बाद तो कोई पता नहीं कि कोई आदमी था। हम तो ये चाहते कि हर जिले में, हर कस्बे में एक एक आदमी ऐसा अगर ठान ले कि हम अपनी संपत्ति का पूरा उपयोग करेंगे, हम अपनी कमाई का बस जी। तो अपनी जिंदगी में जितना कमाता है उसका उपयोग करके जाए तो उस जगह का पूरा विकास हो जाएगा, उस विकास की दोबारा जरूरत नहीं है। जी। जैसे हम 5 स्कूल गोद लिए हुए हैं, तो हमारे स्कूल डेवलपमेंट कर रहा है। 2 स्कूल गोद का यानी कंप्लीट हो चुके हैं, करैया बदौली का मिडिल स्कूल और एक खंजरी का मिडिल स्कूल जी। आप उन्हें यानी प्राइवेट स्कूल से तुलना करेंगे तो हमारा स्कूल बेहतर मिलेगा आपको प्राइवेट स्कूल से। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं इस समय आप। संकट की घड़ी में भी आपने बहुत सहयोग किया लोगों का, और वैसे भी आप समाज के इतने सारे कार्यों में संलग्न हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि हमारी आपसे की गई इस बातचीत से जो भी श्रोता सुन रहे होंगे वो जरूर इससे प्रेरणा लेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोता, अभी हम बातचीत कर रहे थे श्री संजय कुमार जैन से।